नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मनाया आईटीबीपी का स्थापना दिवस। अमित शाह ने ली रेजिंग डे परेड की सलामी। दिवाली पर सीमा पर तैनात जवानों के लिए जलाने को कहा। 2047 का बताया लक्ष्य। गोवा में राष्ट्रीय खेलों का समापन। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य को सौंपा ध्वज। मेजबानी मिलने पर केंद्र का जताया आभार। प्रदेश की जीडीपी को लेकर विकास मंत्री बहुगुणा का बयान। कहा, सीएम धामी लगातार बढ़ाने का कर रहे काम। दिसंबर माह में होने वाला इन्वेस्टर समिट करेगा एक बड़ा रोल प्ले। पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर अपने क्षेत्र की मांगों के लिए पिछले 11 दिन से दे रहे हैं धरना। विधायक को कांग्रेस का भी मिला साथ। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे समर्थन देने। और धनतेरस पर बाजारों में दिख रही रौनक। हजारों की तादाद में लोग कर रहे खरीदारी। कुदरत की मार झेल रहे जोशीमठ के बाजारों में खत्म हुआ सन्नाटा, लौटी रौनक। और अब खबरें विस्तार से। आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देहरादून में रेजिंग डे परेड की आयोजित की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। वहीं इस मौके पर गैलेंट्री अवार्ड और राष्ट्रपति पुलिस सेवा मेडल भी प्रदान किए गए। इस दौरान अमित शाह ने 2047 का देश का लक्ष्य भी बताया। शाह ने कहा कि आज आईटीबीपी की 62वीं वार्षिक परेड की सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ ही भारत के प्रथम गांव और उत्तराखंड के लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत। अमित शाह ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश और ऊंचाई पर जाए, ऐसी कामना है। अतिथि महोदय को आपके त्याग, आपके बलिदान, आपके साहस और आपके शौर्य के सम्मान 130 करोड़ भारतीय बहुत मन से करते हैं, दिल से। दीपावली जैसे त्योहार हो या पूरा वर्ष, वो चैन की नींद इसलिए सो सकते हैं कि आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष, युवा अवस्था के वर्ष आपने सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए निकाले हैं, देश को समर्पित। देश भर में आज धनतेरस की धूम रही। वहीं 5 राज्यों में चुनाव होने के चलते राज्यों में अलग अलग माहौल बना रहा। दीपावली के राम शाम के लिए नेता घर घर जाकर वोट साधने का काम कर रहे हैं। वहीं आज धनतेरस पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई देकर सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश की जीडीपी को मुख्यमंत्री लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का एक बड़ा रोल प्ले करेगा। उनके मुताबिक इससे इन्वेस्टमेंट तो राज्य में आएगा ही, इसके साथ ही रोजगार भी मिलेगा। इसीलिए उससे बहुत उम्मीदें जताई जा रही है।
तो आपके से पूछूं। देखिए, जो इन्वेस्टर समिट है कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान इन्वेस्टर समिट का होगा। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशों में जाकर, जिस तरह विदेशों में जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आइए उत्तराखंड आपका स्वागत कर रहा है, और लाखों करोड़ के जो है यहाँ पर MOU हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर वो MOU धरातल पर जब उतरेंगे, जब 8 तारीख को हमारा इन्वेस्टर समिट है, और जो नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हो, चाहे वो टूरिज़्म की फील्ड में हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री की फील्ड में हो, चाहे वो हमारे किसी भी अलग अलग फील्डों में जो MOU हो रहे हैं, उससे हमारे प्रदेश की GST भी बढ़ेगी, हमारी SGST बढ़ेगी, हमारे युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाएगा, हमारे यहाँ पे जो पलायन की समस्या है कहीं ना कहीं वो एड्रेस होगी। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य को राष्ट्रपति खेलों का ध्वज सौंपा गया। इस कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिम्मा राज्य को मिलने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड के आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और शॉल भेंट कर भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। भगत सिंह कोश्यारी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी का मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों के बलिदान, उत्तराखंड के जन जन के सहयोग और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण की अनुकंपा से 2000 में उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला। वहीं उन्होंने कहा 2000 में उत्तराखंड जो था अब उससे आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला और शॉल भेंट कर स्वागत किया। देवाल गढ़वाल से जाता था और सड़क में पहुंचने तक अपने क्षेत्र में 7 दिन लगते थे। आज हर गांव में वहां सड़क पहुंच गई है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितना विकास हुआ है और कितनी बढ़िया 4 लेन बन रहे हैं, 4 धाम बन रहा है और एक से एक अच्छे काम हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमारे प्रदेश के अंदर हमारी आम जनता में स्वरोजगार के प्रति एक बड़ी नई उत्कंठा जगी है और एक प्रकार से लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके अपने गांव को आ रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पार्टियां भी तैयारियों को लेकर दमखम भरती नजर आ रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पहुंची, जहां जसपुर ब्लॉक सभागार में उन्होंने पार्टी के बूथ स्तर से लेकर हर कार्यकर्ता के साथ बैठक की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल सिंह, खड़क सिंह चौहान मौजूद रहे। मुझे मेरी पार्टी ने पार्टी के तरफ से प्रभारी बना करके विधानसभा जसपुर में भेजा है। उस नाते मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आई थी, उनके साथ बैठने आई थी और हमने अपने कार्यों की, अपने सुख दुख की, अपनी परिवार में जैसे जो बातें होती हैं वो सब हमने की। यही हमारा उद्देश्य है। दीपावली पर्व पर लोहाघाट नगर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने नगर में यातायात प्लान बदल दिया ताकि लोगों को खरीदारी करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना हो और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। आपको बता दें कि नगर की व्यवस्था देख रहे लोहाघाट थाने के एसआई हेमंत कठेत ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली पर्व पर लोहाघाट के स्टेशन बाजार में लोकल में चलने वाली सभी टैक्सियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी टैक्सियां नगर के सीमा में ही निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी रहेंगी। इसके अलावा लोहाघाट के गांधी चौक से बाजार आने के लिए 2 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है और बाजार क्षेत्र में किसी भी 2 पहिया वाहन को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। एसआई कठेत ने कहा कि लोहाघाट पुलिस दीपावली पर्व को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराएगी। का पर्व है और
बड़ा बाजार है। लोहाघाट क्षेत्र में आज धनतेरस के दिन बहुत संख्या में लोगों के आने की संभावना है, जिसके तहत पुलिस विभाग ने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं और व्यापक यातायात के भी प्रबंध किए हुए हैं। यातायात के दृष्टिगत हम लोगों ने लोकल टैक्सीज को मेन मार्केट में पूरी तरीके से बैन कर रखा है। इसके अलावा केवल प्राइवेट वाहनों को ही यहाँ से गुजरने की अनुमति है और यातायात और सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। देवभूमि जनसेवा संस्था द्वारा 5 दिवसीय देवभूमि एक्सपो 2023 के समापन कार्यक्रम में उत्कृष्ट उत्पाद बनाने वाली संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्यमियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र वितरण किए। वहीं एक्सपो मेले में 65 स्टॉल लगाए गए थे, जो कि स्टॉल लगाने वाले नैनीताल, हल्द्वानी, चोरगलिया, गोलापार महिला सहायता समूह, लघु उद्योग के सदस्यों ने स्टॉल लगाए थे, जिसमें ऊनी वस्त्र, अचार, मसाले, थैले, खिलौने, कॉस्मेटिक सामग्री, सजावट की झालर सामान बेचे गए। मेले के आखिरी 2 दिनों में बहुत ज्यादा बिक्री हुई। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ पर को जो है देवभूमि एक्सपो मेला लगाया गया था। यह मेला एक बहुत अच्छा मेला रहा, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें खटीमा के जो थारू जनजाति हो या वहाँ के लोगों ने जो स्टॉल लगाए थे। नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, चोरगलिया, लालकुआ और हल्दूचौड़, गोलापार के लोगों ने यहाँ पर को लगाया था स्टॉल, जिसमें स्वयं सहायता समूह, छोटे उद्यमी, सफल उद्यमी उनके द्वारा लगाया गया था। यह मेला बहुत अच्छा रहा और इसी प्रकार का मेला भविष्य में भी लगेगा। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। विधायक मयूख मेहर का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। वहीं विधायक के धरने को लेकर अब कांग्रेस विधायकों का साथ भी मिल रहा है। धरने स्थल पर पहुंचकर ही कांग्रेस विधायक अपना समर्थन विधायक मयूख मेहर को दे रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का भी विधायक के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महाराज के द्वारा कहा गया कि विधायक मयूख मेहर लगातार अपनी विधानसभा के जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करते आए हैं, इसीलिए इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरकार चाहे किसी की हो, इनके द्वारा अपनी क्षेत्र की मांगों के लिए संघर्ष किए जाते रहे हैं। लेकिन आज ये आंदोलन जो किया जा रहा है वो सिर्फ एक जिले का मुद्दा नहीं, बल्कि चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चारों जिलों का हित इन मुद्दों से जुड़ा हुआ है। मयूख मेहर जी 3 जेन्युइन रीजंस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनको समर्थन देने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मेरा अध्यक्ष बनने के बाद का ये पहला दौरा भी है। मयूख मेहर जी ने 3 महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। एक हवाई अड्डे को लेकर उसको चालू करने के लिए, दूसरा बेस अस्पताल में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को अपॉइंट करने के लिए, और तीसरा उन्होंने यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स खोलने की बात कही। और तीनों जेन्युइन है क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है पिथौरागढ़, और हवाई अड्डा चलना ही चाहिए क्योंकि कल को फौज को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और टूरिज़्म के लिए यहाँ अपार संभावना है हमारे यहाँ, उसके लिए भी बहुत बड़ी संभावना है। हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, उत्तराखंड की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना गंगा स्वच्छता को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने हर की पौड़ी घंटाघर पर सफाई अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इसके साथ ही इनके द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए कोई भी सामग्री गंगा के घाटों पर और गंगा में विसर्जित ना करे। वहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जल्द ही गंगा घाटों के किनारे श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन के माध्यम से बैनर पोस्टर भी लगाने जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे अभियानों का प्रभाव पड़ता है और
हम लोगों ने जो है सरकारी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो यहाँ हर की पौड़ी का हम काम देखते हैं, और ये बड़े गर्व की बात है कि हम हर की पौड़ी को जो है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराते हैं वर्ष भर। जो अनप्लान्ड वर्क थे, बहुत सारी गंदगी किनारों पे जमा थी, तो उसके लिए हमने थोड़ा सोचा कि एक अभियान अपने सिंचाई विभाग का जो पूरा परिवार है वो आए, नदी में उतरे, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाए और लोगों को भी प्रेरित करे। तो एक अभियान हमने आज के दिन रखा था कि जो घाट है जिस पे जो वैसी गंदगी जमा है, पॉलीथीन है, छोटी छोटी कावड़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग आज हटा रहे हैं। रामनगर वन विभाग तराई पश्चिम के आम पोखरा रेंज में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले हफ्ते ही बाघ ने जंगल में लकड़ी लेने गए एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें युवक का आज भी उपचार जारी है। वहीं आज शाम बाघ ने तराई पश्चिम के हाथीडंगर क्षेत्र में घर के पास ही घास लेने गई महिला पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। बाघ इसके बाद भी नहीं रुका। इसके बाद मालदन से रामनगर को आ रहे 2 अलग अलग बाइक सवारों पर भी बाघ ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, गश्त करने के साथ ही आगे की कार्रवाई में जुटी। ये मामला साहब ये घास काटने के लिए गई थी, वहीं पास में कहीं दूर नहीं था। अच्छा। वहीं जो राम का पुल है वहीं पे गई थी जी। तो शेर वहाँ बैठा था, उससे झपट गया और मैं रोड पर खड़ा था। अच्छा। और मेरे गोद में पोता था और तो मैं वहाँ जा नहीं सका। अगर पोता नहीं होता तो मैं वहाँ लेके जाता। तुम्हारे सामने करा? मेरे सामने वाली बात है साहब। घायल किया था बांध में हुआ, हमने देखा था उसको। बाइक से सवार थे वो, जो कि मालधन से रामनगर की तरफ आ रहे थे। और साहब ये तो पता नहीं है, अब वो तो फॉरेस्ट वाले वन विभाग के लोग आए? कोई नहीं सर, वो वन विभाग वाले कोई नहीं आए। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक भी पहुंचे। इसके साथ ही पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं गोष्ठी में क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसान गोष्ठी में ग्रीष्मकालीन फसल को लेकर, मक्के की खेती को लेकर जानकारी दी गई और मक्का की खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई। से समर राइस को मेज के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मेज में पानी की आवश्यकता करीब 1/3 1/4 के आसपास होती है जो हम राइस में लगाते हैं। तो अगर हम मक्का उगाएंगे तो हमारे किसानों को फ़ायदा भी होगा और हमारा जो पारिस्थितिकी है, या हम उसको कहते हैं कि हमारा जो वाटर टेबल है, वाटर है, वो भी बचा रहेगा। और आज की तारीख में इस तरह की वैरायटी आ गई हैं जो कम ड्यूरेशन, मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, जो कम ड्यूरेशन में अधिक उत्पादन देती हैं और वो जो राइस के बराबर या उससे भी ज़्यादा किसान को फ़ायदा देती है। तो अब जब अगर किसान को फ़ायदा देने वाली कुछ ऐसी अल्टरनेट टेक्निक अवेलेबल हैं, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम किसानों को नई विधियों से, नई तकनीकों से अवगत कराएं। हमारे पूरे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई हो रही है, व्यापक रूप से हो रही है। उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और अंडर वाटर जो पानी है वो लगातार उसका स्तर घटता जा रहा है और इससे यहाँ क्षेत्र में कीट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी जो फसल वैज्ञानिकों ने बताई है, आर्थिक दृष्टि से भी और उगाने की दृष्टि से, वो मक्का देखा गया। तो मक्का जो है उसको प्रमोट करने के लिए आज ये गोष्ठी है, जिसमें पंतनगर के हमारे वैज्ञानिक आए, कृषक भाई आए हैं और हमारी कोशिश ये है कि कुछ हमारे क्षेत्र के किसान इसको एक्सेप्ट करें। इस बार जब मटर, आलू और गन्ने के बाद, लाई के बाद इसको बोएं और उसको देखेंगे तो फिर और। गाजनापट्टी के प्रसिद्ध गुरु चौरंगीनाथ के त्रिवर्षीय मेले के समापन दिवस पर आज भेटियारा गांव में गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजयपाल सजवाण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आपको बता दें कि गाजना क्षेत्र के सौड़, दिखोली, चोंदियाटा गांव, लोदाड़ा, भेटियारा के ग्रामीणों की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित होने वाला ये मेला पौराणिक संस्कृति को संजोए स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
इस साल धनतेरस पर जोशीमठ मुख्य बाजार में रौनक देखी जा रही है। जोशीमठ मुख्य बाजार में आपको बता दें कि हजारों की संख्या में लोग धनतेरस के मौके पर खरीदारी करते हुए देखे गए। बता दें जोशीमठ में भूधसाव के चलते जोशीमठ में काफी सन्नाटा पसर चुका था, जिस कारण जोशीमठ के दुकानदारों की आजीविका खतरे में पड़ गई थी। लेकिन अब दरारों का सिलसिला खत्म हो चुका है और ऐसे में जोशीमठ मुख्य बाजार में अब पूरी तरह से रौनक वापस आ चुकी है और बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे आज धनतेरस के दिन काफ़ी लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, काफ़ी व्यापारियों में भी उत्साह है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि व्यापारी अपने मूल उस पर आ जाएंगे। लगभग कितनी भीड़ होगी सर आज धनतेरस के शुभ अवसर पर बाजार में? धनतेरस में आज बाजार में काफ़ी भीड़ है और जो भीड़ पूर्व वर्ष रहती थी उससे 30% लगभग कम है। धनतेरस और दिवाली की और जिस तरह से हम मार्केट को देख रहे थे उस हिसाब से आज जो हम धनतेरस की जो बाजार में जो एक पूरा भीड़ दिख रही है उससे बहुत खुशी का माहौल है मार्केट में और हर एक दुकानदार को बड़ी उम्मीद रहती है। जिस तरह से बाजार में सभी दुकानदार अपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है लोगों को कि यार हम इतना पैसा लगा रहे हैं, पटाखे चाहे वो लड़ियाँ चाहे वो हम लोग भी देखें, अगर अपनी मिठाइयों के बारे में बोले तो हमारा तो कच्चा माल को रहता है तो बड़ी उम्मीद रहती है कि हाँ। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।